ये ले, खाना खा लियो। सुनो, ये हिमांशी यहीं रहती है क्या? जी हाँ, यहीं रहती है, मैं ही हूँ। अच्छा, तुम हो? पक्का तुम वही हिमांशी हो ना जो वो कबाड़ा चुगती है? हाँ मैडम, कबाड़े का काम तो मेरा ही है। क्या हुआ? अच्छा, वो तुमको ना डीएम साहब ने बुलाया ऑफिस में, तो चलो मेरे साथ। डीएम साहब ने? का करके आ गई कलमुई? का करके आ गई कि पुलिस वाली घर तक आ गई? तुझे काम के लिए भेजती हूँ, कबाड़ी चुनने के लिए? जाके पंगा करके आई है? ऐसा कौन सा कर्म करके आ गई जो पुलिस वाली घर तक आ गई? वो डीएम साहब बुला रहे हैं। अरे माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस काम करती हूँ और समय होते घर लौट आती हूँ। मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, किसी से कोई पंगा नहीं किया। मुझे नहीं पता मैडम हमारे घर हमें ढूंढते हुए क्यों आई है। मैडम कोई बात है तो बता दीजिए ना, इस तरह हमारी जान सूखी जा रही है। देखिए, मुझे नहीं पता कि डीएम साहब आपको क्यों बुला रहे हैं। मेरे को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं मैं वही फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बोला था जहाँ पे झुग्गियाँ लगती है वहाँ पे हिमांशी नाम की लड़की है जो कबाड़ा चुगती है, उसको मेरे ऑफिस लेके आ जाओ। तो मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, मुझे आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो आप लोग चलो मेरे साथ। और वैसे भी डीएम साहब ना टाइम के बहुत पक्के हैं, आप लेट करोगे तो मुझे सुनने को मिल जाएगी। चलिए। क्या कर दिया? किसको मार दिया? किसका मर्डर कर दिया? पुलिस वाली घर तक बुलाने आ गई, कुछ तो कांड किया होगा ना, घर पूरा बर्बाद कर देगी। पहले इसकी माँ मर गई और इसको छोड़ दिया मेरी छाती में मूंग धरने के लिए। क्या कर गया ये तू? माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो। मैं नहीं जानती कि डीएम साहब मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं तो कबाड़े का काम करने वाली सीधी सादी सी लड़की हूँ, ये काम करके अपना पेट पालती हूँ। आप क्यों लेने आई हैं मुझे? देखिए मैडम जी, आप जो भी हैं हमको तो नहीं पता, पर ये क्या करके आई है वो भी हमको नहीं पता। इस सब में ना हमको मत लपेटिएगा, हम कुछ नहीं किए। यही की होगी कल मुई कुछ जाके वहाँ पे ले जाइए, इसी को अकेले पकड़ के जेल में सड़ेगी ना तब इसको पता चलेगा। ये इसका बाप को कर्म करता था, बेटी आ गई छाती पे मूंग डालने के लिए। चल जाए यहाँ से। देखिए, आप इसकी माँ लगती है, तो आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अकेली लड़की को मैं पुलिस थाने नहीं लेके जा सकती हूँ, आप प्लीज साथ में चलिए। अरे आपका जो फैमिली ड्रामा है ना, ये वापस आगे कर रहे हैं ना, डीएम साहब इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में मुझे सुननी पड़ जाएगी। चलो जल्दी। माँ, मैं आती हूँ। चल देख ले, तेरी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, चैन से जीने नहीं देती है। कितना बड़ा ऑफिस है, कितने बड़े लोग हैं, अरे ऐसा क्या कर दिया है जो हमें यहाँ आना पड़ा। तेरी वजह से ना समाज में नाक कट जाएगी हमारी। अरे हम लोग इतने अच्छे से कमाते खाते हैं, अपना घर चलाते हैं, पता नहीं कौन सा कांड करके आ गई है, किसको मार दिया है, पता नहीं किसका क्या चुरा लिया है। अरे मेरे सिर पे ना तो सिरदर्दी बन के बैठी हुई है। तेरी शादी करवानी है, कौन करेगा तुझसे शादी? ये कांड करके बैठे होगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? कोई नहीं करेगा। अरे साहब को पता चल गया ना, पता नहीं क्या ही करेंगे। अगर जेल जाना होगा ना तो तू अकेले जाएगी, हम नहीं जाएंगे। माँ, मुझ पे थोड़ा तो यकीन रखो। मैंने बोला तो कि मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि डीएम साहब ने मुझे अपने इतने बड़े दफ्तर में क्यों बुलाया है। मैं तो जानती भी नहीं हूँ, पर आप है कि मुझे लगातार कोसे जा रही है। थोड़ा तो यकीन कीजिए अपनी बेटी का। मैं तो सीधी सादी सी लड़की हूँ माँ, आपके कहने पे ही मैं कबाड़े का काम भी करती हूँ। आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, मैंने चू तक नहीं किया, लेकिन आप है कि मुझ पे भरोसा भी करके राजी नहीं है। माँ, थोड़ा तो भरोसा रखो ना, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपका और पापा का सर शर्म से नीचा हो जाए। तो साहब बता सकते हैं कि हुआ क्या है? सीधी सादी लड़की इतना कांड करती है। अगर सीधी सादी रहती ना तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, अपने घर में रहते, काम करते। आज के बाद से कुछ ऊंच नीच किया ना तुझे जान से मार दूंगी मैं। ऐसा भी क्या कर दिया इसने तो आप जान से मारने की धमकी दे रही हैं इसको? आप यहाँ? एक मिनट, तू ये लड़का को जानती है? हाँ, मैं जानती हूँ। वो ये मेरा समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। वो जो 10वीं कक्षा में स्कॉलरशिप का पैसा मिला था, वो सब इसी लौंडेबाजी के चक्कर में उड़ाया ना तूने। मैंने यही सोचा था कि पैसा मिला है, हम अपने लिए जेवर बनाएंगे, घर में लगाएंगे पैसा। पर मैडम को फुर्सत कहाँ है लौंडेबाजी करने से, किसी के पीछे उड़ा दिया होगा पैसा। अच्छा हुआ टाइम रहते ना